सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उम्मीद है वो वीडियोस आप तक पहुंच गई होंगी और आपको वो आर्टिकल का जो मेन डिफरेंस था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है ये हम सभी जान चुके हैं। तो उसी के बेस के ऊपर जो आर्टिकल आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एट O। तो जो हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्लिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। ये आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट P तक लाने के लिए जो वर्क हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ता है, दैट वर्क without that work is called electric potential energy at that point। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैं क्या ले रहा हूं, दिस इज द प्लस Q चार्ज पार्टिकल प्लेस एट पॉइंट से O। मैंने एक प्लस Q चार्ज पार्टिकल ले लिया एट पॉइंट से O। अब आप सबको पता है इस प्लस Q चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगी। इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगी। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज से दिस मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक जा सकता है, सिर्फ यहां तक जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, सपोज दिस इज द इन्फिनिटी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी क्या है, जीरो। मींस यहां पे आप कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उस पे कोई भी फोर्स ड्यू टू प्लस Q नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन तक ही जा सकती है, उससे आगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस बाउंड्री से उस साइड होगा तो फिर राइट साइड में होगा तो वो फोर्स को फील नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज नोन एज द इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन हमारा आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालो इस प्लस Q चार्ज पार्टिकल की किसी भी पॉइंट P के ऊपर। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि आपको एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठा के P पॉइंट पे लाना है, तो उसके लिए कितना वर्क आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक Q0 दैट इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इसको यहां पे रख देता हूं। इस Q0 मुझे कहां लेके आना है, इसको इस पॉइंट P के ऊपर लेके आना है। जो पॉइंट इससे कितनी दूरी पे है, हम मान लेते हैं कि R डिस्टेंस के ऊपर है। मुझे इस Q0 को इस P पॉइंट के ऊपर लेके आना है। लेकिन आप सबको पता है कि इस प्लस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस P पॉइंट के ऊपर है, इसका हमेशा अपोज करेगी, एक रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर हमेशा से ही लगाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि Q0 उस पॉइंट P पे आ जाए तो इसका मतलब आपको एक वर्क करना होगा,
लेकिन एक चीज ध्यान से सुने, अगर आप इस क्यू नॉट को मान लेते हैं कि इस एक पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से वो कम है, तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां लेके आते हैं तो इसका मतलब इसका जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है वो ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना क्लोज आप चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्यू तक लेके जाएंगे, उतना ही वर्क आपको ज्यादा करना होगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि फोर्स की वैल्यू या फिर जो वर्क की वैल्यू है वो कहीं पे भी सेम नहीं है, इट इज अ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल को यहां तक लेके आना है तो आपको वर्क कम करना पड़ता है, यहां पे लेके आना है तो वर्क ज्यादा करना पड़ता है, यहां लेके आना है तो वर्क और ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है, रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो फिक्स नहीं है, वर्क की वैल्यू वेरिएबल है। इसीलिए इस आर्टिकल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वर्क इज नॉट कांस्टेंट, इट विल बी वेरिएबल। अगर वर्क वेरिएबल है तो पूरे वर्क को एक साथ नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को इस तरीके से करेंगे, इस पूरे इसको मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्क की वैल्यू फिक्स नहीं है, इट विल बी वेरिएबल, तो पूरे वर्क को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे पहले मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और इसके बिल्कुल नजदीक में यहां पे एक पॉइंट बी रख देता हूं, और ये पॉइंट बहुत क्लोज है इस ए के, मींस जितना फोर्स यहां पे लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे रखा हुआ है इसकी वजह से उसकी वैल्यू सेम है जो फोर्स इस पे लग रहा है, माइनर सा बिल्कुल वेरिएशन आपको मिलेगा, वो भी नेग्लिजिबल। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है से dx, और मुझे यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ता है, से dw मुझे वर्क करना पड़ता है, dw मुझे वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस dw की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर ए, और ये जो पॉइंट है इस ए पॉइंट, जहां तक ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस के ऊपर है। तो लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल से प्लस q एट पॉइंट O। मैंने मान लिया कि एक प्लस q चार्ज पार्टिकल है जो O पॉइंट के ऊपर हमने रख दिया, ठीक है। we have to calculate the value of electric potential energy at point P due to the charge से प्लस Q एट O। मुझे क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इस P पॉइंट पे निकालना है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस से R फ्रॉम O। मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट P है ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। अब जैसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, इट इज अ वेरिएबल, इसीलिए सबसे पहले पूरे वर्क को एक समय में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं पार्टिकल को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा A टू B। मान लेते हैं, let us consider the test
चार्ज पार्टिकल से Q नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A to point B through a distance से dx। मैं मान लेता हूं कि मैंने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट को एक स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेसमेंट दी, स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, dx डिस्प्लेसमेंट दी। तो इसका मतलब जो मुझे वर्क करना पड़ा वो कितना था, dw। let dw be the amount of work done to bring the amount of work done to bring the test charge particle say Q naught, let TW be the amount of work done to bring the test charge particle say Q naught from A to B through a distance say dx, through a distance से dx। मैंने मान लिया कि A पॉइंट से उसे B पॉइंट जो कि एक स्मॉल डिफरेंस के ऊपर है, dx इन दोनों के बीच का क्या है, गैप है, वहां तक लाने के लिए मुझे dw वर्क करना पड़ा। अब आप सबको पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आप सबको पता है कि जो वर्क होता है dw, मैंने dw वर्क किया तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये आप सबको पता है। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक चीज देखें, जब मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को यहां पे मैं ले आया तो आप ध्यान से देखें, इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो फोर्स कितना होगा, द फोर्स, वो फोर्स कितना होगा आप ध्यान से देखिए, वो होगा F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा Q इंटू Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। वो फोर्स जो इस Q नॉट के ऊपर इसकी वजह से लगेगा वो कितना होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। The force acting on the test charge particle Q naught at point P due to plus Q at point O is given by the Coulomb's law, is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q naught by x square, is given by according to Coulomb's law। इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो A पॉइंट पे पड़ा हुआ था जिसको आप B पॉइंट पे लाना चाहते थे, तो A पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था Q नॉट, उस पे कितना फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q नॉट बाय x क्यूब। लेकिन जब आप उस A से उसको B पे लाओगे तो इसका मतलब यही वो फोर्स होगा जो आपका अपोज करेगा, इसी फोर्स के अगेंस्ट में ही आपको वर्क करना होगा। दोबारा सुनिए, जब पॉइंट चार्ज, जब
टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट को आप कहां से कहां लाए हैं, A से B की तरफ। जब वो A पे प्रेजेंट है तो कूलम्ब्स लॉ कहते हैं उसके ऊपर इतना फोर्स लगा है, ये वही फोर्स है जो उसे अंदर नहीं आने दे रहा, अपने क्लोज नहीं आने दे रहा। तो इसका मतलब अगर आप उसे A से B की तरफ लेके जाएंगे तो इसी फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क करना होगा। तो वर्क हम मान लेते हैं dW। सो dW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। नाउ व्हाट इज फोर्स, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught by x square into displacement कितना है, dx। now what is cos theta, theta is the angle between force and displacement। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में। आप पार्टिकल को कैसे लेके आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इनटू cos 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज cos 180, दैट इज -1। तो -1 by 4 pi epsilon naught q into q naught by x square into dx। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा अगर हम चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। लेकिन मुझे तो क्या करना है, पूरे का वर्क करना है। तो टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टू कैलकुलेट द total amount of work done to bring the test charge particle Q naught from infinity to point P to calculate the total amount of work done। बट मुझे क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आने के लिए। तो टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q naught from infinity to point P, we take integration of equation number 2 with limit। कहां से कहां लाना है, इन्फिनिटी से पॉइंट P। तो पॉइंट P यहां से कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस पे है, विद लिमिट इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। तो कितनी लिमिट लगेगी हमारी, इन्फिनिटी से r। तो लगाते हैं लिमिट और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो लगाओ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू -1 by 4 pi epsilon naught q into q naught by x square into dx। और कहां से कहां लाना है, इन्फिनिटी से हमें उसको लेके आना है P पॉइंट तक जो कि r डिस्टेंस पे। तो इट विल बिकम इक्वल टू w -1 by 4 pi epsilon naught q into q naught इन्फिनिटी से r 1 by x square into dx। now what is w, minus q naught by 4 pi epsilon naught, ये बन जाएगा आपके पास x की पावर -2 into dx इन्फिनिटी से r। तो w आ जाएगा आपके पास -q into q naught by 4 pi epsilon naught। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 by x, मीन्स कैसे बदल जाएगा, x की पावर -2 का x की पावर -2 + 1 by -2 + 1 इन्फिनिटी से r। दिस इज बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n into dx, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, n + 1 by n + 1। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power n into dx कितना होता है, x की पावर n + 1 by n + 1। तो जब आप करेंगे तो n is -2 + 1 -2 + 1
तो वर्क आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4πε0। यहाँ पे -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा और इधर बनेगा 1/x इन्फिनिटी से r, और ये आपका हो जाएगा q इंटू, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो q इंटू क्यू नॉट बाय 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो वर्क कितना आ गया, q इंटू क्यू नॉट बाय 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी आपका कितना होता है, 0। तो वर्क आएगा आपके पास q इंटू क्यू नॉट बाय 4πε0 1/r। दिस इज बिकॉज 1/इन्फिनिटी इज 0। तो दिस इज द टोटल वर्क to bring the charge particle from infinity to point P। अब यही तो वो वर्क है जो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। सो दिस इज द वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, W Q इंटू क्यू नॉट बाय 4πε0 r। और अगर ये हमारे पास आगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क हमारा कितना आया, क्यू नॉट बाय 4πε0 r। इसका मतलब इतना वर्क हमें करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से p पॉइंट तक ले जाने के लिए, जो कि उससे r डिस्टेंस पे है। एंड दिस इज द वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड inside it in the form of potential energy। तो यही हमारा आर्टिकल था कि पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास कितनी, क्यू नॉट बाय 4πε0 r। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, वो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ सकता है। तो फिर दोबारा से हम वो डेफिनेशन लगाएंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आने वाला चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल ना होके एक यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल हो गया तो उस पॉइंट पे वो एनर्जी ना रह के, तो मैंने आपको क्या बताया, दोबारा सुने, अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो फिर आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को लगाएंगे। मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो उस केस में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा उस यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक ले जाने के लिए, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल। तो आपने कुछ नहीं करना। तो इन दिस केस इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1, अगर Q नॉट आप 1 के बराबर ले लेंगे, 1 मींस 1 कूलम, तो उस केस में प्लस 1 कूलम, तो ये U जो है ये आपका V बन जाएगा, दैट इज Q बाय 4πε0 इंटू R। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। सो दिस इज द डिस्कशंस about the electric potential energy at point P due to the plus Q charge particle present at point O। So my dear students, hopefully आपको ये concept इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका जो ये एक्सप्रेशन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है मेरी सभी वीडियोस आपको पसंद आ भी रही होंगी और ये आप तक नियमित रूप से पहुंच भी रही होंगी। आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी स्टडीज को, उनके उसमें जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते रहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आगे भी इस तरह मैं वीडियोस आपको शेयर करता रहूँगा और टाइम टू टाइम वो आपको मिलती भी रहेंगी ताकि आपकी पढ़ाई के और या फिर जो भी आपकी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Share it maximum to your friends so that everyone can take the advantage of this video. This is my purpose only। हर बच्चा इस वीडियो का फायदा उठा सके
और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। धन्यवाद।